तो हेलो एनीमे फैंस। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लीच एनीमे को। इस पर व्यूज लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि मैं व्यूज काउंट ही ना कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी को। ये कहानी है इचिगो कुरोसाकी की, जो कि एक नल्ला स्टूडेंट था। पर एक दिन उसकी फैमिली पर कुछ हॉलोस हमला कर देते हैं। उन्हें बचाने के लिए वहाँ सोल रिपर यानी कि यमराज की भतीजी पहुंच जाती है। पर इस दो कौड़ी के इंसान को बचाने के चक्कर में वो घायल हो जाती है। तो वो अपनी कुछ पावर्स इचिगो को देती है, पर इचिगो फोर्सफुली उसकी सारी पावर्स ऑब्जर्व कर लेता है और एक सोल रिपर बन जाता है, जिसकी तलवार एक नॉर्मल सोल रिपर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इचिगो एक गली में कुछ गुंडों की कुटाई कर रहा था। तुम चमगादड़ में से मुझे कोई बता सकता है वो क्या है? वो ऑफरिंग है जो बच्चा यहाँ मर गया था उसके लिए। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, वो वैस आखिर टूटा क्यों पड़ा है? वो स्केटबोर्डिंग करते वक्त कोई गिर गया उसको। तो क्या तुम्हें इससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? यह देख के वे सभी चिल्लाने लगते हैं और माफी मांगते हुए डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें इस तरह से यूज किया। नहीं नहीं भैया, मैंने तो आपको कहा था उन्हें भगाने को। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे लिए फ्लावर जरूर लाऊंगा। और अब तक अगर तुम्हें पता ना चला हो, इचिगो भूतों को देख सकता है। इसके बाद जैसे ही वह घर पहुँचता है, उसका बाप उसके मुंह पर एक लात मारता है। यह कोई समय है घर वापस आने का? और यह कोई तरीका है अपने बेटे का स्वागत करने का, जो इतनी मेहनत करके वापस घर आया है? जिसके बाद उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इचिगो की दो बहनें भी है। सबसे छोटी बहन यूजू और उससे बड़ी बहन कारिन। एक दूसरे की धुलाई करने के बाद उसके पीछे एक घोस्ट आ जाता है, जिसे देख के कारिन कहती है कि वाह, एक और दोस्त आ गया तुम्हारा। यानी वो भी भूतों को देख सकती है। पर ध्यान भटकने की वजह से उसके फादर उसे जमीन पर पटक देते हैं। लड़ाई के वक्त कभी कभी ध्यान नहीं हटाना चाहिए, लेकिन इचिगो उसकी कुटाई करके वहाँ से चला जाता है। गलती तो वैसे आपकी ही है, ऐसे कौन स्वागत करता है? अरे मैंने क्या किया, मैं तो बस अपना प्यार दिखा रहा था। जिसके बाद वो अपनी डेड वाइफ की पोस्टर के पास जाके रोने लगता है। अजी सुनती हो, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं करता है। अगले दिन जब इचिगो स्कूल जा रहा था, तो उसे एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है और वहां जाने पर उसे एक हॉलो दिखता है। तभी वहां पर सोल रिपर रुकी आ जाती है और वो उसे अपने एक ही हमले से उसे गिरा देती है, क्योंकि आम लोग किसी भी गोश्त या स्पिरिट को नहीं देख सकते हैं। उन्हें लगता है यहाँ किसी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इचिगो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। रात को भी इचिगो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी रुकिया उसके घर पे टपकती है। इचिगो उससे बार बार पूछता है कि वह कौन है और वह यहाँ क्या कर रही है, लेकिन रुकिया उस पर ध्यान नहीं देती। जलील औरत आधी रात को एक पराई मर्द के कमरे में आते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? रुकिया हैरान हो जाती है कि वह उसे देख सकता है। उसे लगता है कि उसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट है और गुस्से में वो फिर से उसे मारने जाता है, पर रुकिया आसानी से बच जाती है। इचिगो के पूछने पर वह बताती है कि वह एक सोल रिपर है और वह सोल सोसाइटी से आई है। उसे मिशन दिया गया है यहाँ के कुछ मॉन्स्टर को मारने का। अच्छा, तो अलग ही तरीके का गेम चल रही है। सुन बे छोटी बच्ची, चुपचाप घर जा अपने, माँ बाप तेरे आएंगे ढूंढते हुए इधर। लेकिन छोटी बच्ची सुनकर रुकिया का दिमाग खिसक जाता है, तो वो कीड़ो स्पेल का यूज करके उसके हाथों को बांध देती है। और कीड़ो स्पेल को सिर्फ सोल रिपर ही यूज कर सकते हैं और आम इंसान के तो बस का ही नहीं है इसे तोड़ना। मैं दिखने में भले ही छोटी हूँ, पर मेरी उम्र कम से कम 150 साल है। तभी वहाँ पर वही गोश्त आ जाता है जो कि पहले दिखा था, जिसे रुकिया सोल सोसाइटी में भेज देती है, जहाँ की सभी आत्माएं मरने के बाद जाती है। इचिगो का मंद बुद्धि वाला चेहरा देखकर रुकिया उसे ड्राइंग बनाकर समझाने लगती है। इस दुनिया में दो तरह की स्पिरिट्स होती है, गुड स्पिरिट या फिर बैड स्पिरिट, जिन्हें हॉलो कहा जाता है। वो स्पिरिट्स जो कि मूव ऑन नहीं कर पाते, वो हॉलो स्पिरिट्स में बदल जाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए ह्यूमन सोल्स को खाते हैं। माँ कसम, कितनी गंदी ड्राइंग करती है यार तू। ये सुन के रुकिया उसके चेहरे पर मूछें बना देती है। आगे वो बोलती है कि सोल रिपर्स के दो काम होते हैं। पहला, अच्छी सोल्स को सोल सोसाइटी में भेजना, दूसरा हॉलोस को खत्म करना। दूसरी तरफ एक हॉलो एक लड़की की स्पिरिट का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ स्मेल आती है और वह उसे छोड़कर कहीं जाने लगता है और इसकी चीख यहाँ इचिगो और रुकिया को सुनाई देती है। तभी वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर को फील करती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी तक उसने इसे महसूस क्यों नहीं किया था। तभी वहाँ घायल हालत में यूजू पहुँचती है और इचिगो को कारिन को बचाने को कह रही थी, पर इचिगो के हाथ बंधे हुए थे। बाहर आने पर रुकिया देखती है कि हॉलो ने
कारिन को पकड़ लिया था वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ रेंगते हुए इचिगो भी पहुँच जाता है और रुकिया यह देखकर हैरान हो जाती है कि जब इचिगो उसके किए हुए स्पेल को तोड़ देता है। इचिगो एक चेयर से उसके ऊपर हमला करने जाता है पर हॉलो एक मुक्के में ही उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद रुकिया उसके ऊपर हमला करती है और कारिन को उसके हाथ से छुड़ा देती है। रुकिया समझ जाती है कि यह मॉन्स्टर शुरू से ही इचिगो के पीछे पड़ा है और शायद जब इचिगो इस लड़की के कांटेक्ट में आया था तभी उसका स्पिरिचुअल प्रेशर पहले से बढ़ गया, इसलिए अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगी। यानी इचिगो की वजह से उसकी बहनों की जान खतरे में पड़ी थी। तो यह गधा उस छोटी बच्ची को अपना काम करने की बजाय उस हॉलो के सामने चला जाता है। तुम्हें मेरी सोल चाहिए ना, ये लो, मेरी बहनों को अकेला छोड़ दो। ये मंदबुद्धि एक मॉन्स्टर से ऐसे बार्गेनिंग करने जा रहा है जैसे वो कोई राजा हरिश्चंद्र हो। इसकी बातें वो क्यों मानेगा। और इसके चक्कर में रुकिया घायल हो जाती है और उसे रुकिया समझाती है कि वह मॉन्स्टर से बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। अपनी बहनों को बचाने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे यह तलवार अपने छाती में घुसाकर एक सोल रिपर बनना होगा। पर यह तरीका शायद ही काम करे। इससे पहले वह उसे समझाती इचिगो अपनी छाती में तलवार घुसा लेता है और रुकिया उसमें अपनी पावर ट्रांसफर करने लगती है। पर थोड़े पावर की जगह इचिगो उसकी सारी पावर्स ऑब्जर्व कर लेता है और एक सोल रिपर बन जाता है और वो अपनी जांग पाटो के एक ही हमले से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अगली सुबह उसके फादर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। साले बाप के नाम पर कलंक है तू, सोते हुए बेटे को कौन ऐसे हमला करता है। मेरे पुत्र, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है, यू आर ट्रेंड नाउ। बाहर आने पर वह देखता है कि उसके पूरे खानदान को लग रहा है कि कोई ट्रक उनके घर के अंदर घुस गया था, उसकी वजह से यह हालत हुई है और उसकी बहनों की चोट भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और वो लड़की कहाँ गई। जिसके बाद वह अपने स्कूल पहुंच जाता है जहाँ उसकी दो दोस्त ओरेहिमे और तात्सुकी मिलती है। इचिगो से टकराकर ओरेहिमे नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है वो शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। ओए होए, अपने लौंडिये पे तो लौंडिया मर रही है। क्लासरूम में उसके कई दोस्त मिलते हैं जिसमें से एक का नाम चैड है। तभी अचानक से वहाँ रुकिया पहुँच जाती है। तू क्या कर रही है यहाँ रुकिया उसे अपना हाथ दिखाती है जिस पर लिखा था ज्यादा ड्रामा मत करियो नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि रुकिया ने कुछ जुगाड़ लगाकर ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर यहाँ एडमिशन लिया था और वो उसे समझाती है कि उसने उसकी सारी पावर्स छीन ली थी और क्योंकि अब वो सोल रिपर नहीं बची तो वो वापस सोल सोसाइटी नहीं जा पाएगी और जब तक उसकी पावर्स वापस नहीं आती इचिगो को यहाँ सब्स्टिट्यूट सोल रिपर के तौर पर काम करना होगा। वो एक ग्लव पहनकर उसे मुक्का मारती है जिससे उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल जाती है। हाँ, मैं मर गया, चुप कर बे, तू मरा नहीं है। उसे सोल सोसाइटी के एक गैजेट में एक हॉलो की लोकेशन मिलती है जहाँ पहुँचने पर वो दोनों देखते हैं कि एक हॉलो एक छोटे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था। तभी इचिगो वहाँ आकर उस हॉलो को मार देता है और फिर उस बच्चे की सोल को सोल सोसाइटी में भेज देता है। आगे हम ओरेहिमे को देखते हैं जिसे कि एक गोश्त देख रहा था जो कि उसका बड़ा भाई है। तभी उसे कुछ हॉलोस पकड़कर अंडरवर्ल्ड में ले जाते हैं और उसे मिलकर खाने लगते हैं जिसकी वजह से वो भी एक हॉलो में बदल जाता है। अगले दिन इचिगो और रुकिया देखते हैं कि एक गाड़ी ओरेहिमे को ठोक कर चली जाती है और वहां पहुंचकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ओरेहिमे को कुछ हुआ ही नहीं था। तभी रुकिया उसके पैरों पे एक निशान देखती है। आगे चलकर रुकिया इचिगो से ओरेहिमे के बारे में पूछती है। वो बताता है कि 2 साल पहले ओरेहिमे की इकलौते रिश्तेदार उसके बड़े भाई की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई और तब से ही वह अकेले ही रहती है। यह सुनकर रुकिया समझ जाती है कि उस एक्सीडेंट से ओरेहिमे को उसके बड़े भाई ने ही बचाया था, जो कि अब ह्यूमन सोल तो बिल्कुल नहीं दिखता। रात को जब इचिगो मस्त अकेला पड़ा हुआ था तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है।